अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कस्बा किचन। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ स्वीट डिश की रेसिपी जो कि है लबे शीरी या दूध दुलारी। ये सबकी फेवरेट होती है और खाने में बहुत ज़्यादा लजीज तैयार होती है। थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा बना रही हूँ, आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको किस तरह तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में 4 लीटर मिल्क लिया है। अब मिल्क को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब मिल्क में बॉईल आ जाएगा तो अब मैंने इसमें 1.5 कप शुगर ऐड की है। शुगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 कप ऐड की है क्योंकि मैंने इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड करना है, इसलिए मैं शुगर की क्वांटिटी थोड़ी कम रखूँगी। 1.5 कप मिल्क शुगर शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और दूध में 1 से 2 बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। हीट हमने बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि हमारा दूध बॉईल ना हो जाए। अब मैंने इसमें 4 से 5 इलायचियाँ तोड़कर वो इसमें शामिल कर दी है। अब हम कस्टर्ड बनाएंगे, उसके लिए मैंने कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर मिल्क में 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर यूज़ होता है। 16 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लोर लेकर उसको आप मिल्क में या पानी में डिज़ोल्व कर लें। मैंने यहाँ पे पानी लिया है क्योंकि मेरे पास जो मिल्क है वो बॉयल हो बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लें ताकि कोई लम्स बाकी ना रहे। अब हम ये डिज़ोल्व किया हुआ मिक्सचर जो है वो कस्टर्ड पाउडर में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। एक हाथ में ये हम मिक्सचर पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से हम आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे। क्योंकि गर्म दूध होता है, इसमें हम कस्टर्ड पाउडर जैसे ही डालते हैं तो फ़ौरन ही लम्स बनने लग जाते हैं, इसलिए दूसरे हाथ से हमें चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है। जितना मुझे गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से मैंने इसको गाढ़ा कर लिया है। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मज़ीद कस्टर्ड पाउडर घोलकर वो मिक्स किया था क्योंकि मुझे थोड़ा इसका टेक्सचर थोड़ा पतला लग रहा था। अब ये देखिए हमें इतना थिक चाहिए। 1 से 2 बॉईल आने के बाद अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। माशाल्लाह से हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। अब हम दूसरी तरफ सवैयाँ बॉईल कर लेंगे। मैंने एक पैन में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब पानी बॉईल हो जाए तो उसमें मैंने 1 कप कलर्ड सवैयाँ शामिल की हैं। हमने इसको 3 से 4 मिनट बॉईल करना है, यहाँ तक कि सवैयाँ हमारी नरम हो जाए। अब मैंने दूसरी तरफ जेली तैयार करेंगे। जेली तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में 1.5 कप पानी शामिल करके उसमें 1 पैकेट जेली का ऐड कर दिया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट पकाकर इसको किसी भी बाउल में डाल के जमने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह आप जोन से भी फ्लेवर की जेली यूज़ करना चाहें आप वो जेली तैयार कर लें। मैंने इसमें 3 फ्लेवर यूज़ किए थे, स्ट्रॉबेरी, बनाना और ऑरेंज। ये देखिए हमारी जेली जो इसमें बॉईल आ चुका है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसको मोल्ड में डाल के जमने ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए मैंने जेली बनाकर उनके क्यूब्स काट लिए हैं और कस्टर्ड भी हमारा माशाल्लाह से ठंडा हो चुका है। अब जो मैंने कलर्ड सवैयाँ बॉईल की थी उनको हमने अच्छे से स्ट्रेन करके ठंडे पानी से अच्छे से गुजार लिया था और अब सवैयाँ ठंडी की हुई वो इस कस्टर्ड में शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सवैयाँ अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल मिक्सचर जो यकजान हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि सवैयाँ भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैंने इसमें क्रीम शामिल की है। मैंने ऑल पर क्रीम के 2 पैकेट लिए थे, उसमें मैंने इसमें 1.5 पैकेट शामिल किया है। ये देखिए क्रीम शामिल करने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स करें। क्रीम हमेशा कस्टर्ड में ठंडा होने के बाद शामिल कीजिएगा, कभी भी गर्म कस्टर्ड में क्रीम शामिल मत कीजिएगा वरना क्रीम जो है कर्डल हो जाएगी। अब मैंने इसमें दूसरे पैकेट भी ऐड कर दिया है।
یہ دیکھیے ہمارا کسٹرڈ ماشاءاللہ سے کتنا کریمی اور رچ تیار ہوا ہے۔ اس کو اب بالکل اچھے سے مکس کر لیں تاکہ یہ کریم جو ہے وہ اس میں اچھے سے ڈیزالو ہو جائے۔ میں نے کسٹرڈ تھوڑا سا گاڑھا رکھا ہے، اگر ہم اس کو پتلا رکھیں گے تو جب ہم اس میں فروٹ وغیرہ ایڈ کرتے ہیں تو وہ مزید پتلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری کریم اسی طرح آہستہ آہستہ ڈال کے مکس کرتے جائیں تاکہ پوری کریم اچھے سے مکس ہو جائے۔ اب میں نے کسٹرڈ میں ایک ٹین جو ہے وہ کنڈینس ملک کا شامل کیا ہے۔ آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کنڈینس ملک شامل کرنے سے اس کا ٹیکسچر بہت زیادہ کریمی اور رچ آتا ہے۔ کنڈینس ملک شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں، اور ساتھ ہی اب میں نے اس میں فروٹ کاکٹیل جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ فروٹ کاکٹیل کو آپ ہمیشہ سے اچھے سے واش کر کے ڈالیے گا، اور ساتھ ہی میں نے 1 کپ ریزن شامل کی ہے، وہ اچھے سے واش کر کے۔ اب فروٹ جو ہے وہ اپنی پسند کے حساب سے کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ فروٹ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کسٹرڈ کتنا کریمی تیار ہوا ہے۔ اب میں نے 2 عدد ایپل لے کر ان کو پیل آف کر کے وہ اس میں شامل کر دیا، کیوبز کاٹ کے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ اب آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں۔ ساتھ ہی جو میں نے جیلی بنا کر رکھی ہوئی تھی کیوبز میں کاٹ کے وہ میں نے اس میں یہ دیکھیں بالکل اچھے سے مکس ہو چکا ہے۔ فروٹ میں نے اس میں 2 ٹین شامل کیے تھے۔ آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں۔ اب ساتھ ہی جو جیلی کاٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ڈال کے مکس کر لی ہے۔ یہاں سے میرا کلپ تھوڑا سا مس ہو گیا ہے کیونکہ میرا کیمرہ بند ہو گیا تھا۔ سارا فروٹ مکس کر کے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو آپ کسی بھی باؤل میں جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر لیں۔ ڈش آؤٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو میرے پاس جو جیلی بنی ہوئی تھی اس کی میں نے کٹنگ کر لی تھی، اور کٹنگ کر کے اب ہم نے اس کو گارنش کر لیا تھا۔ آپ کوئی بھی شیپ دے کر کسی بھی شیپ میں آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ گارنش کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے فریزر میں رکھ دیں تاکہ یہ بہت زیادہ چل ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا مزیدار ڈیزرٹ تیار ہے۔ اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور امید ہے کہ میری یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز میں شیئر کیجیے گا، اور مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ، اس وقت کے لیے خدا حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔